Hello everyone, my name is Soman. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. I'm Bengali. I belong from a Bengali family and that doesn't mean कि मैं हर बार जब भी किसी को देखता हूँ मैं बोलता हूँ आमी जे तुम्हार छिन 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 तुमी जे अमार छिन छिन छिन। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। बंगाली हूँ शायद इसीलिए कुछ टाइम पहले मेरी जिंदगी में मंजुलिका आई थी बट दुर्गा माँ सेव्ड मी। थैंक्स टू दुर्गा माँ। थोड़ी गलती सरनेम की भी है। आई मीन मेरा सरनेम पुरकाइत है, PURKAIT, विच इज़ अ वेरी मिडिल क्लास सरनेम। यही अगर मेरा सरनेम मल्होत्रा या सिंघानिया होता तो बात कुछ और होती जिंदगी में शायद। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मिडिल क्लास होने के कुछ स्टोरीज होते हैं। यू गाइस कैन रिलेट अगर आप मिडिल क्लास हो तो। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। सो 2019 में व्हेन आई वाज वर्किंग विद कंसेंट्रिक्स कोलकाता, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि कोलकाता से चंडीगढ़ जाना है ट्रेनिंग देने के लिए 10 दिन की बिजनेस ट्रिप। तो मेरी फ्लाइट थी सुबह 4 बजे की। मैं एयरपोर्ट के लिए निकला घर से रात को 1 बजे, सुबह 1 बजे 1 AM। फ्लाइट थी 4 बजे। इतनी सुबह क्यों निकला मैं? क्योंकि अपने जाकिर भाई ने बोला है पहले जाके विंडो सीट बुक, बादल इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या बढ़िया था गुरु। तो मैं पहुंच गया एयरपोर्ट पहले। और जब आप लोग एयरपोर्ट जाते हो और आप वो बोर्डिंग पास लेने जाते हो, तो जो बोर्डिंग पास देती है वो जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो एक बार आपको देखते हैं, एक बार आपका ID प्रूफ देखते हैं और मैच करते हैं और आपको बोर्डिंग पास दे देते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं बहुत तैयार होके जाता हूँ एयरपोर्ट, मतलब बहुत हैंडसम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो 4 बार मेरे को देखती है, 4 बार ID प्रूफ देखती है। पता है किस लिए? क्योंकि उसके दिमाग में ये शक होता है ये नाइजीरिया वाले को इंडियन पासपोर्ट दिया किसने। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। तो उसने 4 बार देखने के बाद मेरे को दिया बोर्डिंग पास। मैं गया सिक्योरिटी चेक करवाने के लिए। आप लोग जब सिक्योरिटी चेक करवाने जाते हैं तो एक बार में आपका सामान सिक्योरिटी वो जो एक्सरे मशीन होती है उससे निकल आता है। मेरा सामान 2 बार जाता है उसके अंदर से। क्यों? क्योंकि वो बोर्डिंग पास वाली ने सिक्योरिटी चेक वालों को बोला होता है कि इसका सामान अच्छे से चेक कीजिए सर, ये नाइजीरिया का है, पक्का अपने साथ डायमंड स्मगलिंग कर रहा होगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पता नहीं क्या। तो मेरा सामान 2 बार चेक होता है। अब दोनों बार चेक हुआ, कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने कहा जूते उतारिए अपने। आपके साथ नहीं हुआ होगा, मेरे साथ होता है, हर बार होता है। जूते उतारिए। ठीक है भाई, मैंने जूते उतार दिए। अब वहां पे एक जर्मन शेपर्ड खड़ा है, एक ऑफिसर जर्मन शेपर्ड लेके खड़ा है और उसके सामने रख दिए मेरे जूते। कहा कि अगर इसने जूते काटे तो डायमंड्स आपके जूते में, और अगर इसने नहीं काटे तो आपके पास डायमंड्स नहीं है। इस कुत्ते को आप प्लीज पेडिग्री वगैरह कुछ खिलाइए, ये जूते नहीं काटेगा। इसको टाइम पे खाना दो, इसको खाना चाहिए, जूते नहीं चाहिए। सब कुछ हुआ, चेक वेक हुआ, उसने सूंघ के छोड़ दिए। डायमंड्स तो मेरे पास ही थे, शायद उसका पेट भरा हुआ होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जस्ट किडिंग, आई एम नॉट अ स्मगलर। सो सब कुछ हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया। मैं लाउंज में जाके बैठा। लाउंज में जाने के बाद पता चलता है कि फ्लाइट 2 घंटे लेट है। भूख लगी थी, सुबह के 3:30 बज रहे थे, फ्लाइट लेट है। KFC गया मैं खाने के लिए। मैंने लिया 5 in 1 मील। 500 रुपए की पत्ती यहाँ से निकाल के दी मैंने, मस्त खाया। वापस आके पता चलता है, अनाउंसमेंट हो रही है, जिन यात्रियों को असुविधा हुई है हमें खेद है और बदले में हम आपको फ्री मील प्रोवाइड कर रहे हैं। पैसा बर्बाद। वेज बिरयानी। पहली बात तो वो वेज बिरयानी नहीं होती, वो पुलाव होता है। जो नॉनवेज खाते हैं हमसे पूछो, वो वेज बिरयानी नहीं, वो पुलाव होता है। तो उन्होंने पुलाव दे रहे थे सबको। अब भाई मिडिल क्लास होने के नाते मैं क्या करता, मुझे जाके लेना था वो। मैं गया, मैंने वो लिया। और एक मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? बैग में रखेगा।
बाद में काम आएगा। मैंने भी यही किया, मैंने बैग में रखा, बाद में काम आएगा। अब जब 6 बजे फ्लाइट आई, हम लोग गए फ्लाइट के अंदर, तब बैठने के बाद थोड़ी देर बाद जब फ्लाइट चली, ऊपर उड़ी, तब एयर होस्टेस आई। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। ट्रॉली लेके, मुझे नहीं पता कि इंडिगो एयरलाइंस के साथ क्या सीन है मेरा, मुझे नहीं पता। हर एयर होस्टेस को देख के लगता है यार इसको मैं जानता हूँ, इसको मैंने देखा है। पता नहीं आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता है, मेरे साथ होता है। शायद ये मेरी फेसबुक फ्रेंड है, पता नहीं। तो मैं उसकी आंखों में आके मतलब आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। उसका तो ये डेली का काम है, वो देखते के साथ ही शक्ल और औकात दोनों का पता लगा लेती है। तो मैं आई कांटेक्ट मिला रहा हूँ, कोशिश करना बनता है। देखो भगवान ने, किसी ने बहुत अच्छी चीज बोली है, कोशिश करना आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कोई नहीं छीन सकता। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, करी मैंने कोशिश। वो आई, उसने पूछा कि मे आई सी योर बोर्डिंग पास। ओह यार ये कितनी औसम है यार। मैंने कहा ओह दिस इज हाउ यू वांट टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। तो मैंने कहा या श्योर, मैंने दिया अपना उसे बोर्डिंग पास। तो उसने कहा आई कैन सी देयर इज अ प्री बुक मील फॉर यू। मैंने कहा या। सो कहती कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वेज और नॉन वेज। मैं कहा तुझे मेरी शक्ल देख के लगता है मैं वेज खाने वाला आदमी हूँ, आई वुड हैव नॉन वेज। ये जो हिंदी वाला कॉन्वर्सेशन था ये मेरे मन के अंदर था, भीतर, आई वुड लाइक टू हैव नॉन वेज। फिर उसने कहा कि ओके वुड यू लाइक टू हैव नूडल्स और सैंडविच। मेरा नाम सोमन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाउमीन खाऊंगा, आई वुड हैव सैंडविच। फिर उसने कहा ओके व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन बेवरेज। मैं कहा कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी। सुबह सुबह का टाइम था, हॉट कॉफी। अब ये सब खाया, सैंडविच, हॉट कॉफी खाया, सुबह सुबह का टाइम था, प्रेशर आ गया। अब तोबा थारा मूड खराब कर दिया। मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, पीछे की तरफ है। मैं गया, भाई साहब वो इतना छोटा होता है, जो लोग गए हैं फ्लाइट में उनको पता होगा, वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है। और उसको वॉशरूम नहीं कहते, उसको बोलते हैं लैवेटरी, अलग ही टर्म है। मतलब वॉशरूम बोलते तो क्या ही हो जाता, मतलब समझने में आसानी होती लोगों को, लैवेटरी लिखा हुआ है। इतना छोटा, मतलब 2 लोग मिलके कडल ना कर सके भाई साहब, इतना छोटा, मेकआउट ना कर सके कोई कपल, इतना छोटा। ठीक है, मैं होके आया वापस बाहर। अब फ्लाइट से उतरा, मैंने सुना था चंडीगढ़ एयरपोर्ट बहुत खाली इलाके में बना है, बहुत खाली, मतलब इतना खाली कि मतलब क्या ही बोलूं, इतना खाली। मैं गया, मैं उतरा, मैंने कहा अभी तक तो किस्मत बहुत ही अच्छी चल रही। तो मैंने कैब बुक करी, उबर आई, उसमें लिखा हुआ था ड्राइवर का नाम लाली। मैंने कहा ओह चंडीगढ़ इज सो एडवांस, लाली आ रही है लेने। आई वॉज हैप्पी। जब ड्राइवर आया तो मैंने देखा कि ये तो सरदार जी हैं। ओ लाली जी नमस्ते, सत श्री अकाल। तो गाड़ी में बैठे, अब गए उधर होटल में, चेक इन हुआ। चेक इन करने के बाद जब मैं रूम के अंदर गया, मैं अंदर गया तो उसने लगेज वगेज रखा, मैंने उसको 100 रुपीज़ दिए, वो चला गया। मैं सोच रहा हूँ लाइटें क्यों नहीं जल रही। मैंने सारी लाइटें ऑन कर दी, मतलब जितने स्विच थे सारे ऑन कर दिए, लाइट ही नहीं जल के दे रही। मैं बाथरूम गया, बाथरूम में भी देखा वो ग्लास डोर, मतलब महंगे वाला होटल में सब लगा हुआ था, लाइट ही नहीं जल रही। मैं सारे स्विच ऑन कर दिए। मैं कॉल करने ही वाला था रिसेप्शन पे, फिर मैं बाहर की तरफ, मैंने कहा एमसीबी गिर गई होगी शायद। मिडिल क्लास आदमी क्या सोचेगा, एमसीबी गिर गई। मैं एमसीबी ऑन कर रहा हूँ, एमसीबी मतलब कहाँ है, ढूंढ रहा हूँ, एमसीबी नहीं मिल रही। अब इसके बाद वहां जाके लिखा हुआ था पुट योर कार्ड टू पावर अप। अच्छा कार्ड तो दिया था उन्होंने, कार्ड डाला, भाई साहब लाइटें जल गई। महंगा होटल भाई साहब। फिर तैयार व्यार हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट करने गया, मतलब क्या नहीं था वहाँ पे, क्या नहीं था, मतलब मैंने सब कुछ ले लिया, लाओ तुम, मतलब इतना खा लो कि दोपहर तक खाने मतलब भूख ना लगे। मिडिल क्लास आदमी। तो
मैंने सॉसेज ले लिया, ऑमलेट ले लिया, चाय ले लिया, पोहा ले लिया, मतलब सब खा लिया, यहाँ तक खा लिया। ऐसा चला 10 दिन मस्त। मैं वापस आया, मतलब फ्लाइट से जब कोलकाता गया वापस, तो मेरा फ्रेंड लेने आया हुआ था मुझे। हम लोग गाड़ी में बैठे तो मेरा दोस्त कहता, अबे सौमेन, वो तेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया था, कह रही थी कि तू बात नहीं कर रहा है, ऑल दैट, क्या प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इजंट इट व्हाट शी एग्जैक्टली वांट्स। सीरियसली यार, आजकल जब वो मुंह खोलते हैं ना, मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अभी कौन सा प्यार, कैसे रिलेशनशिप, क्या की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एंड ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो भी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़की को ना कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, जब तक साला बैटमैन नहीं बना, तुम तो कुछ करते नहीं हो, ना कारा हो, ना पुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया, अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब साला ना कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता भाई। शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले क्वेश्चंस आए, फिर कर्टन्स आए, फिर क्वेश्चन कर्टन से मैच नहीं हुए तो और क्वेश्चंस आए। साले मग इतने हैं मेरे यहाँ कि बेचने जाऊँ तो महीने का खर्चा निकल के आ जाए। एक तो 2 महीने तक दिमाग चटेगी, टेबल लेना है। 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी चप्पल उठा के ले आएगी, फिर 2 हफ्ते दिमाग चटेगी, टेबल लेना है। ऑफिस में उठाती बोल देता हूँ, बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है बात समझना, 2 मिनट कर लेगी तो क्या आ जाएगा। अबे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी माँ, ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। इसके बाद आई लव यू बोला बिना फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की तो इस मोबाइल फोन ने की है। कितनी घटिया इन्वेंशन है साली, ऐसा लगता है गले का पट्टा है पट्टा। एक तो इनके ऐड भी देखो ना जी, 1 पैसा पर सेकंड, और फोन करो। अब एक कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती करने को। फिर इसका जवाब उन्हें भी दो कि तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। तुम्हें हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। अबे मुझे क्या पता मेरी माँ, तूने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना। तुझे मैं बता रहा हूँ, उस ऐड में ना कुत्ता नहीं कुतिया है। सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ, वेरी वेरी गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा, गलती से पहुंच गया? पता था, वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, बीबी के चक्कर में बोला पड़ा इंडिया जा रहा हूँ, वरना 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो। आज तक बेचारे का मजाक उड़ाते दुनिया। ऑफिस में हूँ, उठा रहा हूँ, उठाते ही बोल देता हूँ आज देर होगी, आज नहीं आ पाऊंगा, मतलब देर होगी, प्लीज खाना खा के सो जाओ। मजा ले जो ये बात समझ में आ जाए। भाई साहब बिना खाए घर पे, बंदा ऑफिस से आए, इन सबको देख कर वैसे ही भूख मर जाती है। बंदा अगर कोने में चुपचाप बैठ के खड़ी कुछ सोच रहा है तो घड़ी घड़ी आके पूछेंगे क्या सोच रहे हो। अबे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा तेरा मुंह कैसे बंद करूँ, क्या सोच रहा हूँ, कैमरा लगा दो दिमाग में। इन सब के बाद वी नीड टू टॉक, वी नेवर टॉक। or you cannot discuss anything with a woman because they call it a discussion, but any discussion with a woman is an argument। और argument में तू बहुत सोचे जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन द आर्गुमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंस जैसी बेकार सी चीज के लिए आर्गुमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आर्गुमेंट आज हुआ ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद। ये साला याद भी नहीं होता 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा के रखती हैं, ये छोटा हथियार नहीं, ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। तू कभी ट्राई कर लिया खुद को सही साबित करने की, तुझे लगी रहा होगा इस पॉइंट से तो अपनी बात को साबित कर लेगा, लेकिन उसी वक्त एक आवाज आएगी उंगली नीचे करो। तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन तेरी एक नादान से उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन टू द गटर, और मुद्दा ये रह जाएगा हाउ डेयर यू पॉइंट द फिंगर एट मी। किसने बनाया रूल? साला बीच आर्गुमेंट में वो तुम्हें जूता फेंक के मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम एक उंगली पॉइंट कर दो सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। शादी के पहले वो नागिन बिन क्यों बचता है? क्योंकि बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा हो रहा है कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, उनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अब बता सेम चीज मैं करूँ तो उसकी किसी फ्रेंड को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो बोलेगी अच्छा तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, तुम सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर। इट्स रिडिकुलस यार। तो मेरा फ्रेंड फिर बोलता भाई उंगली वाला तो छोड़, इसमें से कई सारे मेरे साथ हो चुके हैं। Alright, that was my time. Thank you so much for your you have been a wonderful audience. Thank you so much.